संविधान बचाओ संकल्प सभा के कार्यक्रम में बलरामपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी और प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों के तीखे सवालों का दिया जवाब। बृजलाल खाबरी ने कहा कि कांग्रेस संविधान बचाने के लिए सड़कों पर निकली है और यह कार्यक्रम कांग्रेस के सिपाहियों द्वारा देश और प्रदेश के हर जिले में चलाया जाएगा। बृजलाल खाबरी ने कहा कि देश की लगभग अधिकतर चीजें अस्पताल, एयरपोर्ट आदि कांग्रेस सरकार के समय की हैं, जिसे वर्तमान सरकार अपने पिता की संपत्ति समझकर धड़ल्ले से बेच रही है। मणिपुर हिंसा पर बोलते हुए खाबरी ने कहा कि एक राज्य हिंसा की आग में जल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री विदेश में सैर सपाटा कर रहे हैं, उनको इसके लिए फुर्सत तक नहीं। राहुल गांधी का बचाव करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राहुल को एक छोटे से मामले के लिए 2 साल तक की सजा हो गई और उनकी संसद सदस्यता तक छीन ली गई, जबकि सरकार के तमाम नेता मंत्री जिनके ऊपर बड़े बड़े आरोप हैं, उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग देश के लिए मेडल जीत कर लाए, उनकी बात तक सुनने के बजाय सरकार ने जबरन धरना प्रदर्शन खत्म करवा दिया। बृजलाल खाबरी ने कहा कि कांग्रेस का हर एक सिपाही देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आ रहा है, क्योंकि ये देश, संविधान और लोकतंत्र कांग्रेस की ही देन है और इसे इस तरह खत्म नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार सिर्फ झूठ, जुमलेबाजी और खरीद फरोख्त से चल रही है। जल्द ही हम इसे उखाड़ फेंकेंगे तथा इस बार विपक्ष द्वारा बनाए गए नवीन गठबंधन इंडिया की जीत होगी। बलरामपुर में आपका आगमन हुआ तो बलरामपुर में आने का उद्देश्य है, जिस तरीके से देश की सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, तो संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी जिले जिले जाकर के अपने सिपाहियों के बीच में उस बात को कहने के लिए निकली है, कैसे संविधान बचे। मिशन 2024 को सफल बनाने के लिए क्या, जैसा कि आपने कहा कि संविधान बचाने की मुहिम आपने स्टार्ट की है, उसके तहत जैसे कि योगी सरकार कह रही है कि 70 साल आपकी सरकार बनी, तो क्या ऐसा है कि वो कह रहे हैं आज सुरक्षित हाथों में, पहले सुरक्षित नहीं? क्या 70 साल में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का समय जोड़ लिया? क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, वो भी जोड़ लिया, मोरारजी भी रहे या मोरारजी जी रहे, वो भी जोड़ लिया। 70 साल तो अभी इन सबको जोड़ करके होता है। चलिए खैर, वो कहा यही जाता है, लेकिन जिन 70 सालों में या 60 सालों में कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने इस देश को यहाँ तक लाके खड़ा किया है जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार टुकड़े टुकड़े करके बेच। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के हवाई अड्डे बनाए थे? क्या हेल और सेल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाए थे? ये सब बना हुआ स्ट्रक्चर है कांग्रेस पार्टी की सरकार के टाइम का। आज वो ऐसे बेच रहे हैं जैसे एक पिता की संपत्ति को कुछ भी कह लो, उसको नहीं कहना चाहते हैं, एक पुत्र बेचा करता है, आगे के शब्द नहीं कह रहे हैं, पता नहीं कहाँ पकड़ लिए जाए। तो ये जो बेच रहे हैं, ये इनका पूर्वजों को बनाया नहीं है, ये कांग्रेस के उन तमाम शहीदों के द्वारा बनाया गया था जो आजादी देके चले गए। ये कैसे कह रहे हैं कि 70 साल में संविधान सुरक्षित नहीं था, आज सुरक्षित है? आज इसलिए सुरक्षित है, एक छोटे से फर्जी मामले में आदरणीय राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा कर रहे हैं और इनके मंत्री, संतरी, विधायक, दुनिया भर के लोग देश की उन शख्सियतों के साथ जिन्होंने विश्व के युद्ध में देश को कांस्य पदक दिए हैं, स्वर्ण पदक दिए हैं, उनके साथ अन्याय अत्याचार होने के बाद 56 दिन बैठने के बाद डरा धमका करके उनको उठा दिया जाता है। यही संविधान की सुरक्षा है। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री सैर सपाटे पर है। तो ये तो वही बात हो गई पुरानी, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, यही है ना। तो इस तरीके से हम जब देख रहे हैं कि देश के संविधान के साथ किस तरीके से
खिलवाड़ हो रही है, तो ये तो कांग्रेस सोचेगी, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को बनाया है, कांग्रेस ने इस देश के संविधान को अंगीकृत किया है। तो ये दोनों को बचाने का जिम्मा कांग्रेस का है और कांग्रेस निकल पड़ी बचाने के लिए। खाबरी जी, आपके यहाँ बेंगलुरु में मीटिंग चल रही थी आपकी अगुवाई में, आपकी पार्टी के जी जी इंडिया नाम रखा जाता है आपके अलायंस का। जी इसके बाद तमाम चीजें होती हैं और उसके ठीक उसी दिन जो है 36 पार्टियों का अलायंस एनडीए अपना घोषित करता है। जी। आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं और चेहरा कौन होगा? बड़ा सवाल ये है, क्योंकि एनडीए अलायंस में नरेंद्र मोदी स्पष्ट चेहरा है। आपके यहाँ जब पोस्टर्स की फोटोज देखी जाती है तो उसमें 36 पार्टियों के 36 लोगों का चेहरा होता है। तो एक एक चेहरा किसका होगा जिसके नाम पर आपके आने वाला 2024 का चुनाव? आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आज जिस चेहरे की बात कर रहे हैं आप, एनडीए की, एनडीए का चेहरा अगर इस चेहरे को हटा दिया जाए तो एनडीए 38 के 38 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। आज यहाँ लड़ाई चेहरे की नहीं है, विदाउट चेहरे हम 26 लोग इकट्ठे हुए हैं, वो केवल इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश बेचा ना जाए इसके लिए 26 लोग इकट्ठे हुए हैं। जब 26 लोग मिलकर के जब इंडिया जीतेगा, चेहरा अपने आप सामने आ जाएगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ा जाएगा और सबकी एकीकृत अगुवाई में लड़ा जाएगा और जो चुनाव हो जाएगा उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा। होता ही है, संविधान तो यही कहता है, जो जीत के आते हैं उन्हीं में से चुनाव होता है। पिछले 2 टर्म से इलेक्शन जो हुए इंडिया के, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के तौर पे ही हुए। हाँ बिल्कुल हुए हैं। जब प्रेसिडेंशियल योजना के तहत हुए तो नाम उसका प्रेसिडेंट का है ही है, वही सब कुछ है। लेकिन ये यहाँ पर लोकतंत्र, हम जिस लोकतंत्र की रक्षा करने निकले हैं, तो हम इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ेंगे और उस समय जो सदन तय आए, जीत के आएगा, जो तय करेगा। मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हुई, राहुल गांधी जी स्वयं गए, आपके सांसदों की भी टीम गई। इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हो? प्रधानमंत्री का जो बयान आया इस घटना के बाद, उसको आप कैसे लेते हैं? जो बयान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ऐसा बयान हमने अभी तक तो नहीं सुना। हरियाली आंसू बहाने से बात नहीं बनती है। ये जो मणिपुर का मामला है, एक नहीं तमाम वीडियो सामने आए, स्पष्ट ये हो जाता है कि जब उनकी सरकार है, उनके एमएलए हैं, एमएलए चाहते हैं कि कुकी समुदाय यहाँ ना रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है, वो तो यहाँ भी चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में, देश में यही चाहते हैं कि देश का मुस्लिम इस देश में ना रहे, हिंदू राष्ट्र हो जाए। ये संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। संविधान में भाईचारा, समतामूलक समाज, तमाम ऐसे वो दिए हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, भुला नहीं सकते हैं, और इसी के आधार पर ये देश आज तक मजबूत रहा। आपके नेताओं का आरोप है कि प्रधानमंत्री जी ने जब बयान दिया तो उसी में आप जो है आपके जो शासित प्रदेश है उनका नाम ले लिया, तो उस पर ज्यादा बवाल मच गया, मणिपुर को पीछे छोड़ दिया गया, जबकि वहाँ की घटना ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है इधर उधर गेंद फेंक करके गोल करें। भाई सरकार सरकार होती है, छोटी बड़ी बात हो सकती है, लेकिन ये तो इतना शर्मसार करने वाला कांड हुआ है कि विश्व ने इसको देखा है। एक 21 वर्षीय बहन के साथ जिस तरीके का तांडव हुआ है, उसे जो भी देखेगा उसे शर्म आ जाएगी। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। ये हमने पहले ही कह दिया है। ये जब 26 सेकुलर दल इकट्ठे हुए हैं, चुनाव होगा, चुनाव के बाद की स्थितियां जो होंगी, सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी आज क्षेत्रीय पार्टियों के सामने जो है मस्तक हो गई। नहीं, ऐसा तो नहीं है। राहुल गांधी हमने बुलाए हैं, हम घर में बुला करके सबको, और हम ही मेहमान बन जाएं तो उचित नहीं लग रहा है। राहुल गांधी नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, ये नहीं, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं वो हम दूसरे तरफ से कह रहे हैं। हमने सबको बुलाया है और हम ही जा करके बैठ जाएं गद्दी पे, तो ये लोकतंत्र है। मतलब आप बड़े भाई के तौर पे? हम हैं बड़े भाई, हमने बुलाया। आप हिंदू राष्ट्र बनाने के विरोध में हैं या पक्ष में? संविधान जो इजाजत देगा वही करने के लिए हम तैयार हैं।
संविधान ने जो कहा वही करेंगे। माननीय संसद जी भाजपा जो है ये आरोप लगा रही है कि मणिपुर का मुद्दा को उठाया जा रहा है ना, इसलिए संसद को चलने लग गया, जबकि राजस्थान और बंगाल उसको रिवाइड कर रही है। नहीं, हम कब कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं देश में जितने भी इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं सब पे चर्चा करो। महंगाई पे चर्चा करने में क्यों नानी याद आ रही इनको? बेरोजगारी पे चर्चा करने में क्यों भाग रहे हैं? अन्याय अत्याचार देश के अंदर हो रहा है उस पर चर्चा करने के लिए क्यों भाग रहे हैं? शिक्षा की बात करते हैं, एक तरफ आप 5 किलो अन्न तो फ्री दे रहे हैं, शिक्षा फ्री करने में क्या दिक्कत है इनको? शिक्षा फ्री करिए। तो आपकी सरकार शिक्षा फ्री कर देगी? खाई इंटर तक हमने कब फीस ली है? इंटर तक की सारी शिक्षा फ्री थी। इनके आने के बाद शिक्षा का सत्यानाश हुआ है, चैप्टर भी हटा दिए गए। सर एक यूपी से जुड़ा सवाल, जी। आपका संगठन उत्तर प्रदेश में लगातार रसातल में जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आपका जो संगठन रहा है वो तमाम चीजें उसमें जो है इस तरह से बनी कि लगातार जो है आप सीटें हारते आ रहे हैं। इस बार कौन सा कमाल हो जाएगा जिससे जो है आप लोग बेहतर स्थिति में होंगे? इस बार इंडिया अंकिता जीतेगा। त्रिपाठी, सद्भावना आवाज, बलरामपुर।